हेलो यूट्यूबर्स, हाउ डू यू डू। अगर आप डायबिटिक्स हैं तो ये आज की जो वीडियो छोटी सी मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए निहायत जरूरी है। आज जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है और आज बहुत ज़्यादा फॉग है बाहर एटमॉस्फेयर में, और एनसीआर के रीजन में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉग का इफेक्ट हुआ है और ठंड बढ़ गई है। तो इन सर्कमस्टांसेस में, इन वेदर कंडीशंस में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन पेशेंट्स में जो उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत कम है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्योंकि कॉम्प्लायंस प्रॉपर ढंग से नहीं करते, जो दवाइयाँ बताई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा उनको ढंग से नहीं खा पाते, जिसकी वजह से पेशेंट्स में जो डायबिटीज का स्टेटस है अनकंट्रोल्ड रहता है और परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया रहता है। तो इस कंडीशन की वजह से, दैट इज अनकंट्रोल्ड और पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से पेशेंट्स में क्या रहता है कि जो लंग की इन्फेक्शंस हैं ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसमें कॉमन कॉजेज जो हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इन्फ्लुएंजा वायरस, अब पीछे कोविड जब हुआ था डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा कोविड स्ट्रॉन्ग डिजीज हुई थी और उसमें डेथ रेट भी बहुत ज्यादा रही पेशेंट्स की। तो जो ये डायबिटिक स्टेटस है पेशेंट का, ये हमारे को इन बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा प्रोन करता है, जैसे कि लंग की इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस सब चीज से बचने के लिए हमें एक तो निहायत जरूरी जो है कि जैसे मैं ऑलवेज बताता हूं कि आपको डायबिटीज अंडर कंट्रोल रखनी है, प्रॉपर ढंग से कॉम्प्लायंस ऑफ मेडिसिन जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे करनी है, और जो टेस्ट आपको बताए जाते हैं रूटीन में HbA1c एवरी 3 months, और जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद एज पर योर कंट्रोल, जो आपको आपके डॉक्टर्स बताते हैं उसके हिसाब से आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आया है कि वैक्सीनेशन, जो लेटेस्ट इंट्रोडक्शन हुई है इसको हम कहते हैं एडल्ट वैक्सीनेशन। तो ये सेंटर फॉर कम्युनिकेशन डिजीज कंट्रोल जो है उसके एडवाइजरी पे हम लोग एडवाइज करते हैं कि जो पेशेंट डायबिटीज के हैं उनको निमोकॉकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो निमोकॉकल वैक्सीन है वो कवर करती है मल्टीपल स्ट्रेन्स को, पॉलीवैलेंट होती है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स हैं उनको वो कवर करती है। और वो वंस इन ए लाइफ टाइम, अगर हम लेट एज पे 50 के आसपास लगवाते हैं और अगर हम उससे पहले लगाते हैं 45 से पहले, तो उसको एक बार रिपीट करने के बाद सेकेंड टाइम रिपीट करना पड़ता है, एक बार लगवाने के बाद सेकेंड टाइम रिपीट करना पड़ता है आफ्टर 15 to 20 years। और जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो कि हमारी बहुत सारी बीमारियों को कवर करते हैं, बर्ड फ्लू है और सारस फ्लू है, इन सब जो इन्फेक्शंस हैं रेस्पिरेशन की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको भी वो कवर करती है। तो इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है वो वंस इन ए ईयर लगती है, और निमोकॉकल वैक्सीन जो है वंस इन ए लाइफ टाइम और ट्वाइस इन ए लाइफ टाइम लगती है। और ये रिकमेंडेशन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस की तरफ से की गई है। और ये पेशेंट्स जो डायबिटीज के हैं एसोसिएटेड विद किडनी प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सब के लिए निहायत जरूरी है। और खास तौर पे जो पेशेंट डायबिटीज के जिनको कोविड हुआ था और कोविड होने के बाद वो ठीक हो गए, उनको तो ये बहुत जरूरी से लगवानी चाहिए। तो आज का मेरा जो शॉर्ट टॉपिक था वो यही था कि भी आपको जो डायबिटिक्स हैं उनको अपनी वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट रखना चाहिए, और अपनी वैक्सीनेशन निमोकॉकल वैक्सीन जो पॉलीवैलेंट है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, दोनों वैक्सीन्स आपको लगवानी चाहिए, निहायत जरूरी है। आपकी लंग की इन्फेक्शंस बहुत कम रहेंगी, अगर होंगी भी तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी सेवेरिटी बहुत कम होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।